रहता है। हाल ही में सिया गोयल का हो गया केस, सोनम रघुवंशी का उसके पहले हो गया, और आए दिन पेपर में ये चीज़ें आती ही रहती हैं। अच्छा, ये बहुत कम रेयर होता है कि सुनाई दे कि प्रेमी ने पत्नी की हत्या कर दी, ये नहीं सुनाई देता। होता क्या है, वो अपनी पत्नी को भी अच्छे से रख लेते हैं और प्रेमिका को भी अच्छे से रख लेते हैं, और दोनों में सामंजस्य भी बैठा लेते हैं। प्रेमिका लाख सिर पटक डाले कि उसे बीवी बनना है, ये नहीं हो पाता। उनको मैनेज करना आता है भाई। बीवी को लगेगा, बीवी को पता ही नहीं चलेगा, और इनकेस कभी हो गया तो उसे लगेगा कि ये मेरा ही है, बहक गया था। और अगर प्रेमिका को तो पूरी तरह से आश्वस्त रहती है वो कि घर में कुछ भी अच्छा नहीं है, भाई बच्चे हैं या कि भाई पत्नी है, घर के लोग नहीं मानेंगे, तो कुछ ना कुछ वो बनाएगा बहाना, पर वो अपनी बीवी को कभी नहीं छोड़ेगा, ना ही प्रेमिका के लिए कोई तकलीफ देने वाला है। ये काम औरतें करती हैं, लड़कियां करती हैं। इसके पीछे एक कारण है। औरतें हमेशा, मतलब कारण कोई भी हो, किसी चीज़ को हम गलत चीज़ को सही नहीं ठहरा सकते हैं। आप किसी से, सबसे पहली बात बता दूं कि अलग आप हो सकते हो किसी से, आपका अधिकार है। आपके पसंद में नहीं है आपका पति, आपका मंगेतर, आपका कोई भी, तो आप उससे अलग हो जाइए। लेकिन ये मर्डर करना आपको सिर्फ सलाखों के पीछे पहुंचाएगा, और एक गलत और गैर कानूनी काम है। लेकिन औरतों के साथ एक चीज़ होती है जो समाज में चल रहा है, जो होता है, उसके बारे में मैं बात कर रही हूँ कि औरतों के साथ एक चीज़ ये हो जाती है कि वो एक ही इंसान के साथ रहेंगी, फिर वो ये नहीं बोलेंगी कि पति भी साथ में रह ले और प्रेमी भी साथ में रह ले। उनका फोकस ये हो जाता है कि हमको अब इसी के साथ रहना है, और जैसे ही ये हुआ वैसे ही वो, अब जो लोग आपके साथ ऐसे जुड़ते हैं, जो आपको मर्डर का प्लान बताते हैं, उसे आप छोड़ दीजिए। सबसे पहली सलाह ये होगी, उसे छोड़ दीजिए। आप बना रहे हो तो आप, अब इतनी घटनाएं सुनने के बाद आपको भी सतर्क होना चाहिए। और अगर सामने वाला कह रहा है तो वो प्रेमी नहीं है ना। आपको अलग होने के और तरीके हैं, आप बेशक बेझिझक अलग हो जाइए। औरत बिल्कुल, मैंने ये देखा है कि औरतें जब या लड़कियां जब वो वाकई में प्रेम करती हैं तो बड़ी निर्भीक हो जाती हैं। वो नहीं देखती हैं समाज में क्या इज्जत खराब होगी, क्या लोग कहेंगे, हमारे साथ ये सामने वाला आदमी क्या कर देगा, हम कहाँ ले चले जाएंगे इसके साथ। मतलब एक तरह से अंधापन छा जाता है। मैंने ये देखा है औरतों के साथ, लड़कियों के साथ, कि वो प्यार में इस कदर अंधी होंगी कि उन्हें बिल्कुल समझ में नहीं आएगा कि ये चीज़ें जो हमको हर एक चीज़ तो नहीं हो सकती ना सही, तो ये चीज़ें जो हैं गलत चीज़ें, वो भी उसे जब सही समझने लगती है तभी वो धोखा खाती है। तो चीज़ों को समझें, और अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं ये सब सही है, तो अगर आप किसी के साथ पहले से आपकी इंगेजमेंट हो गई या शादी हो गई, तो आप बिल्कुल निडरता दिखाइए अलग होने की। किसी के साथ रहना तो रह लीजिए, लेकिन किसी भी गलत काम को अंजाम मत दीजिए। बगैर बताए घर से मत भागिए, और ना ही किसी के, ये जो आजकल केस सुनाई दे रहे हैं, ऐसा कुछ करिए। तो अगर आप ये दोनों ही काम करेंगी तो आपका जीवन बहुत मुश्किलों में पड़ जाएगा। ना तो वो कहते हैं ना कि ना घर के ना घाट के, वो वाले हाल हो जाएंगे। तो अपने आप को, अपने जीवन को सुरक्षित रखिए और सही निर्णय लीजिए, और फिर कदम बढ़ाइए। सोच समझ के समय दीजिए अपने आप को। कभी कभी क्या होता है ना, हम उन चीज़ों को छोड़ देते हैं ना, तो कुछ समय बाद सारी चीज़ें हमको पानी की तरह साफ दिखाई देने लगती हैं कि नहीं नहीं, ये हम जो सोच रहे थे ये गलत है, या जो सोच रहे हैं ये कदम सही है। सही और गलत समय दीजिए अपने आप को, तो वैसे ही समझ में आता है कि ये गलत है और ये सही है। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोग देख पाएँ, और कमेंट्स करके बताइए कहाँ से देख रहे हैं आप लोग, वीडियो कैसा लगा है। और ये जो हम सामाजिक मुद्दों पर बात करते हैं, तो आपके पास भी कोई ऐसी बात हो, कोई ऐसी स्टोरी हो, तो आप कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं, उस पर मैं वीडियो बनाऊंगी।
और मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए, मेरे साथ जुड़े रहने के लिए हर बार की तरह आप लोगों को ढेर 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 सारा धन्यवाद। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।